हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने जस्ट एक सैंपल दिया है और आप लोग देख रहे होंगे डो जोन्स को, आई एम श्योर। दोस्तों यहाँ पर मार्केट कल किस तरीके से ट्रेड करने वाली है, कौन सा रेजिस्टेंस रहने वाला है, कौन सा सपोर्ट लेवल रहेगा, उस बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए और समझ लीजिएगा कि कल मार्केट के अंदर अच्छा मुनाफा किस तरीके से आप कमा पाएंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सीधा चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम चार्ट्स पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों मार्केट ने आज किस तरीके से डाउन साइड दिया, फिर नैरो रेंज के अंदर मार्केट चलता रहा। हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है कि 126 का लेवल था, तो उसको जैसे ब्रेक किया वहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ डाउन दिया। हम लोगों ने सेल किया, पर मेरे को ये समझ में आ गया था कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा। ये मैंने कल समझाया भी था कि रिट्रेसमेंट कहाँ पे ली जाती है, अगर किसी ने गौर से समझा हो तो बात अलग है। तो यहाँ पर हम निकल गए दोस्तों एग्जैक्ट इसी पॉइंट के ऊपर कि भाई ऊपर से फिर हम सेल करेंगे, और हमने एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर सेल भी किया और इंट्राडे में जिसको निकलना था वो निकल भी गया। और अभी जिसने पोजीशन होल्ड की हुई है दोस्तों होल्ड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऊपर के लेवल्स हैं कुछ, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसी बारे में ये रिकॉर्डिंग है। तो मैं आप लोगों को अब समझाने वाला हूं कि मार्केट कल क्या कर सकता है, कौन से रेजिस्टेंस लेवल हैं, कौन से सपोर्ट लेवल हैं। पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को पक्का मालूम है कि 44,600 के मेरे लेवल्स पेंडिंग है, यानी कि वो लेवल्स आने हैं, पर किस तरीके से आएंगे। और कल भी मैंने बताया था कि भाई 47,000 के ऊपर का जो अभी टॉप रिसेंट टॉप लगा हुआ है उसके एसएल से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो कल हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो किस तरीके से ट्रेड करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। या फिर नीचे रहेगा तो कौन से लेवल्स आएंगे, कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर तो ऊपर का जो लेवल है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर यही काम करेगा, समझ गए। यानी कि ऊपर अगर मार्केट खुलेगा कहीं ना कहीं से ऊपर जाकर के वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, अगर ऊपर खुलता है तो, ठीक है। आप ये पक्का मत मानिए कि भाई यूएस मार्केट जो है रात को नीचे गिर नहीं सकता है, वो गिर भी सकता है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को समझना जरूरी है थोड़ा दोस्तों। तो ऊपर की तरफ से हमें सिर्फ सेल ही लेना है, बस थोड़ा सा ये है कि आपका प्रीमियम डीके वगैरह ना हो। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये वाली एक्सपायरी जो है, क्योंकि फरवरी की एक्सपायरी भी है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, या तो उसमें बहुत तगड़ा डाउन आएगा, ठीक है ना, पर ऊपर की तरफ ये रोक भी सकता है। तो कुछ टाइम के लिए बायर्स को और ललचाने के लिए ऐसी कोशिश की जा सकती है। 100 पॉइंट 50 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। पर ऊपर की तरफ आप लोगों को सिर्फ सेल के बारे में ही सोचना है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी के अंदर जिस तरीके से लेवल्स ने आज ट्रेड किया है, निफ्टी के अंदर सपोर्ट कौन सा है दोस्तों, देखो ये पहला टारगेट हमारा रहेगा ऊपर से जब सेल करेंगे तब। और सेल के लिए एसएल क्या रहेगा, छोटा सा अगर बाई चांस ऊपर खुल जाती है मार्केट तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोगों को एंट्री करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। पर छोटे से एसएल से आप लोगों को अगर ट्रेड लेना है यहां पर, तो एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। कल के लिए अगर सेल करते हैं, सेल सिर्फ वैलिड रहेगा जब तक इस नंबर को ब्रेक नहीं करेगा। ये नंबर है 22,234, क्लियर। तो इस चीज को दिमाग में रखना है, ये आप एक एज ए पावर पॉइंट इस लेवल को आप समझ सकते हैं। और जब ये लेवल आएगा तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, ये चीज भी आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। और ये लेवल नहीं आएगा तो मार्केट ऊपर से नीचे ही घूमने की कोशिश करेगा, चाहे ओपनिंग ये यहां इस पॉइंट के ऊपर 161 पर हो या ऊपर
22,200 के ऊपर हो, यानी कि ऊपर से प्रेशर आना लाजमी है। ये यूएस मार्केट के ऊपर आप सोच करके बिल्कुल मत चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा धोखा है। कहीं इसके चक्कर में आप लोग बाय लेवल्स पे ध्यान दीजिए, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आप लोगों को सेल में बना रहना है, ठीक है। और जितना मैंने आप लोगों को एग्रेसिवली वर्ड्स यूज किए थे कल बैंक निफ्टी के लिए कि हम बहुत जल्दी 44,600 के लेवल को देखने वाले हैं, तो जिस किसी ने अगर सेल नहीं किया है तो पेशेंस तो उसको चाहिए होगा, पर बैंक निफ्टी को आप लोग ऊपर की तरफ सेल करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस इसके अंदर एसएल जो रहेगा वो क्लोजिंग बेसिस पर 47,355 का रहेगा। दोस्तों एक चीज और मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, यहां पे ध्यान से समझना। ये जो चार्ट है मैंने लगा दिया यहां पर, ठीक है। आप देखिए कि यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट के अंदर यहां पर हो क्या रहा है। देखो इस वाले क्लोज, ये जो हाई देख रहे हैं आप, इस वाले हाई के ऊपर मार्केट ओपन किया, यानी कि बहुत सारे शॉर्टर्स जो है उस दिन यहां पर पोजीशन उनकी निकाली जा रही है। ये जो पंप आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, इसके अंदर बायर्स को इनविटेशन दिया जा रहा है, क्लियर। तो यहां पर हो सकता है कि ये 1-2 दिन और बिताए और फिर नीचे जाए, जाना इसे नीचे ही है, समझ लीजिए मेरी बात को। ये मैं एग्रेसिव वर्ड्स में यूज करके बोल रहा हूं आप लोगों को। ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो पहले सपोर्ट एरिया था वो एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, ठीक है। तो ये यहां पे जितना सताएगा, हो सकता है कि पूरा वीक आप लोगों को परेशान करने की कोशिश करे, हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बिग प्लेयर्स यानी कि एफआईआईज की जो है ना सेलिंग इसी फरवरी के अंदर की पड़ी हुई है नीचे की, तो वो कोशिश करेंगे इसको नीचे ही खींचने की, अपने पोजीशन को प्रॉफिट में लाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये ज्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा। हो सकता है कि बाई चांस एक आध दिन ये यहां पर टेकने की कोशिश करें ऊपर, पर यहां से मार्केट को नीचे ही आना है, बस इतना मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। तो उसी हिसाब से पोजीशन बनाइए भाई, कहीं ये मत सोचना कि इसी वीक के अंदर ही मार्केट गिर जाएगी। आप सोचो कि भाई ऐसा गिर जाए वो अच्छी बात है, पर आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसी हफ्ते के अंदर ही आप मार्केट को गिरा देंगे, ऐसी सोच नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये बड़ा ट्रेड है, तो बड़े ट्रेड को बड़े ट्रेड की तरह ही ट्रेड लेना पड़ेगा आपको। कोशिश कीजिए कि ऑप्शंस को सेल करने की कोशिश कीजिए ऊपर, उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। और स्पेशली मैं बोलूँगा कि निफ्टी से ज़्यादा डाउन साइड जो है ना वो बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा आपको आने वाले टाइम में, समझ गए मेरी बात को। तो हो सकता है कि कल देखो, कल बुलिश, 2 दिन पहले बुलिश मार्केट बनाया था, ठीक है, फिर बियरिश बनाया, फिर आज ही बियरिश बनाया। हो सकता है मार्केट कल दोबारा से लोगों को बाय साइड में इनविटेशन देने की कोशिश करे, ये पॉसिबल है, ठीक है। पर ये भी ध्यान रखना दोस्तों, 790 का जो आज का हाई का लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसके पास में सेल ही करना है आपको। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे बाय में बैठ जाए। ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा जोन जो है ये सिर्फ 47,000, छोटो दोस्तों दूर की बात छोड़ो, 47,000 के ऊपर होल्ड करना बहुत मुश्किल काम है मार्केट का, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर भी पोजीशन को आपने संभाल के रखिए आराम से, भ्रमित मत होइए यूएस 30 को देख करके कि भाई 120 पॉइंट 130 पॉइंट ऊपर चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी को देख करके, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर आपको मौका मिलेगा तो बिल्कुल सेल करना है, ये मैं आपको बोल रहा हूं। निफ्टी का मैंने लेवल बता दिया आपको, उसको फॉलो कर सकते हैं, 226 का लेवल है, उसके ऊपर मैं ये नहीं समझता कि जान आएगी। मैं बाय साइड के फेवर में अभी नहीं हूं, क्योंकि निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने ट्रिगर किया है, ठीक है ना। तो फिर मैं दोबारा से इसके अंदर सेल का अगर बाई चांस ऐसा होता है, मान लीजिए कि मेरा लेवल जो है ना 226 क्लिक हो जाता है, तो मैं वहां पे बाय नहीं लेने वाला हूं दोस्तों। बाय के लिए बहुत सावधानी से लूंगा, अभी तो बहुत सावधानी से लूंगा मैं बाय साइड में, और कोशिश मेरी रहेगी छोटे प्रॉफिट में मैं निकल जाऊं, ठीक है। 30, 40, 50, 60 पॉइंट में मैं निकल जाऊं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। अगर ये गलती से टच होता है तो, वरना रूम बहुत बड़ा है,
लेवल सारे के सारे नीचे के बने हुए हैं, बैंक निफ्टी के भी और निफ्टी के भी। तो आप लोगों को ध्यान से, आराम से, पेशेंस के साथ में रहेंगे तो ट्रेड कर लेंगे, पैसा कमा जाएंगे, वरना नहीं कमा पाएंगे। अगर हम डो जोन्स के चार्ट को ही देख लेते हैं दोस्तों, चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, आपको थोड़ी सी तसल्ली यहाँ पे शायद मन को चैन मिले, करार मिले। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो डो जोन्स का पूरा चार्ट है और जो लेग चला हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये अपर लेग के आसपास है। हो सकता है ऊपर जाकर के इसको टच करेगा, जैसे ही उधर की तरफ से नीचे की तरफ रिजेक्शन ही आनी है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तसल्ली के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर कि भाई आप लोगों को तसल्ली होनी चाहिए। तो अपर बैंड के ऊपर दोस्तों कभी भी सेल को जो है ना, बाय साइड को बाय नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सेल ही करना चाहिए। तो जब ये यहां तक आएगा कम से कम, तो आप सोचिए 38,270, यानी कि 1000 पॉइंट हो गया यहां से। तो 1000 पॉइंट अगर नीचे गिरेगा मार्केट तो आप सोचिए, और उसके बाद इस रेंज को जब ब्रेक करेगा मार्केट, तो आप सोचिए कि अगर आने वाले टाइम में इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट कहां तक जा सकता है, कहां ये यहां तक आ सकता है मार्केट इस लाइन के ब्रेक के बाद। ठीक है, गलत वर्ड्स को दिमाग में मत लेना, मैं जो चीज़ बोल रहा हूं उसको समझिए, क्योंकि मेरे पास बैंक निफ्टी के लेवल्स डाउन साइड के हैं, तो मेरे को सब कुछ डाउन ही दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, चलो जैसा मर्जी आपको समझना है वैसा समझ लीजिए, पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम अपर चैनल के पास में है, तो यहाँ पे बाय साइड के लिए तो बिल्कुल नहीं बैठना है, यहाँ पे बेवकूफ़ बना करके। कभी भी हो सकता है रातों रात ही मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, यूएस मार्केट की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं है दोस्तों, जबरदस्ती मार्केट को खींचा गया है अब तो, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आए हैं, तो उस चीज़ से राहत नहीं है। बस ये है कि बहुत सारे लोग सेल साइड में हैं, तो उनको भी बायर बनाया जा रहा है कि भाई हम किसी का बेनिफिट, क्या कहते हैं, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है कि भाई महंगाई कितनी बढ़ती रहे। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई जा रही है, क्योंकि मेरे पास तो लेवल्स हैं, लेवल्स बोलते हैं दोस्तों, तो उसको मैं फॉलो करूंगा ना, तो मेरे को तो फिर वो डो जोन्स भी दिखाई देगा। आप लोगों को ध्यान होगा, जब मार्केट डो की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये यहाँ इस लेवल के ऊपर दोस्तों आप जाके वीडियो देखिए 13 अक्टूबर की। ठीक है, 13 अक्टूबर को मैंने यहाँ से ही बता दिया था, जब मैंने निफ्टी को भी बाय के लिए बोला था कि मार्केट यहाँ से भाग जाएगा बहुत तेजी से। ठीक है, तो किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। आप देखिए कितना बड़ा रन अब वहां से ही कहां तक आ गया है। अभी देखिए यहाँ पे रिजेक्शन लेना शुरू हो चुका है थोड़ा थोड़ा करके, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा दोस्तों, मेरी बात को समझिए। तो इस चीज को भी देखते हुए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने लेवल सेल के हैं। बस बात यह है कि मार्केट एक दो दिन आपको नचा दे ऊपर की तरफ, तो आप लोगों को पैनिक आ जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए दोस्तों कि फरवरी की पोजीशन ना लेकर के एक हफ्ते बाद की ले लीजिए आप। ठीक है, और मैं तो रिकमेंड यही करूंगा, जब बड़ी पोजीशन आप ले रहे हैं तो मार्च की जो मंथली पोजीशन मंथली है ना, अगर ऑप्शंस में आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लीजिए। क्यों? क्योंकि बड़ा टारगेट है आपका, प्रीमियम डीके नहीं होगा। अगर वीकली में आप लेंगे, कहीं बीच में अगर बैंक निफ्टी बीच में कहीं अटक जाती है, मान लीजिए यहाँ आकर के अटक जाती है, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, तो फिर आप क्या करेंगे? हालांकि ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी एक दो दिन तो परेशान कर सकती है। तो आपका वीकली के अंदर प्रीमियम डीके इतनी तेजी से गिरेगा कि आप लोगों का सारा प्रॉफिट भी आ रहा होगा ना, वो भी नुकसान में दिखाएगा। इसलिए जो वीकली बड़ी पोजीशंस जो होती हैं दोस्तों, वो हमेशा मंथली में लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे हम कम से कम देख रहे हैं, और उसके बाद मार्केट कहाँ तक जा सकता है, उसके बाद 41 तक भी जा सकता है, उसके बाद मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्या होगा आगे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मुझे ये मालूम है कि 44,600 का लेवल आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई है यहाँ पर। और हमारा दोस्तों बीटीसी का टारगेट है, देखो ये टारगेट भी हिट हो गया है। यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ यहाँ पे चला गया था मार्केट, तो इस जगह के ऊपर हमारी एंट्री बनी थी। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट इसके ऊपर होल्ड करेगा मार्केट, तो सीधा तीसरा टारगेट भी हो गया। फोर्थ टारगेट 52,000 के आसपास जा रहा है। और आप देखिए ये दोस्तों हमारे
ट्रेनी है भाई, देखो कैसी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलो इनका नाम भी आना चाहिए था। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, कल की वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, इनके सारे के सारे टारगेट्स आएंगे दिए हुए। आप समझिए कि स्टडी किस तरीके के लेवल की है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा। निफ्टी वीकली रेंज जो है वो सपोर्ट रहेगा 21,600 650, रेजिस्टेंस रहेगा 22,300 300 400 350 400। ये सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये नहीं है कि वहां तक मार्केट जाएगा। वीकली रेंज अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की मैंने कल ही बताई थी 45,800 के बिलो तो ये बिल्कुल खत्म सी होने लगेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो रेजिस्टेंस जो है 47,300 47,400 ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो आपको काम आएगा। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो आपको ये लेवल्स काम आएंगे 20,400 450। रेजिस्टेंस कहां पर है 20,800 850। मार्केट के अंदर मूवमेंट दोस्तों उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए, बहुत नैरो रेंज के अंदर चलती है एक दिन तो, या फिर 200-300 पॉइंट निफ्टी सीधा ही जंप लेने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उस चीज को समझ करके चलना है। पावर पॉइंट 22,226, चलो आपको डिस्क्लोज भी हो गया। ठीक है, ये पावर पॉइंट भी जो है ना यहां पर ये आपका बता दिया इन्होंने। ठीक है, और आपके पास वो मैसेज था उसमें तो मैंने देख लिया उसमें। तो ये देखिए लाइन भी कहां पे आ रही है 229। ठीक है, तो आप समझदार हैं, ये इस पॉइंट को अगर टच करेगा तो बाय ऑन डिप्स हो जाएगा मार्केट, पर बाय ऑन डिप्स ही करना है और ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत रहना दोस्तों, बाय साइड में भी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, वो भी तब ये क्रॉस टच करेगा तभी तो भाई, यानी कि किसी ने सेल किया हुआ है तो आप ना स्टॉप लॉस ले लो 22,226। सिंपल दोस्तों, वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच।